अलीराजपुर जिले के बोरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 दिन पहले एक विधवा महिला के साथ हुए डकैती और दुष्कर्म के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले में आज सियासी दिन रहा। आज संबंधित गांव में सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष मौजूद थे, स्थानीय जो नेता हैं वो मौजूद थे, पूर्व एमएलए जोबट माधो सिंह भी मौजूद थे। यहाँ इन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत की और साथ में उन्होंने मदद का भरोसा दिलाया। कहा कि समाज को भी बैठ के तय करना पड़ेगा कि ऐसे दरिंदे उनके बीच में क्या कर रहे हैं। उसके बाद डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा, जयेश का और आम आदमी पार्टी का, और उसके बाद फिर कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया जिसको विजय लक्ष्मी साधु लीड कर रही थी। उसमें डॉक्टर विक्रांत भुरिया, सेना पटेल, झूमा सोलंकी और महेश पटेल भी शामिल थे। तो ये तस्वीरें हम आपको फ्रेम में अलग अलग बता रहे हैं। चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हैं, पीड़िता का घर, उनके परिवार से आपकी कोई बातचीत नहीं करा पाएंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके घरों को बचाकर छुपाकर। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आपको हम बता रहे हैं कि मौजूदगी किन किन नेताओं की हुई। अब आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि इस पूरे मसले पर नागर सिंह चौहान ने क्या कहा, और साथ में उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। आने वाले समय में इस प्रकार की घटना इस अलीराजपुर ज़िले में ना हो, इसलिए आने वाले समय में हम लोग समाज के साथ बैठ के इस प्रकार के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं, क्योंकि खासकर हमने जो देखा है बोरी थाना और हमारा जो जोबर थाना अलीराजपुर ज़िले में सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं आज घट रही है जोबट और बोरी थाने में घट रही है। तो आने वाले समय में हम लोग तय करने वाले हैं कि मैंने अभी आईजी साहब से बात करी है कि समाज के सारे लोगों को हम यहाँ एकत्रित करेंगे और समाज के लोगों से कहेंगे कि भाई इस अपराध को रोकने के लिए शासन और प्रशासन की मदद करना पड़ेगा। ये घटना हम सबके लिए बहुत दुखद है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना पे किसी को भी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलीराजपुर ज़िले में कोई भी, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की सरकार है, हम ऐसे अपराध को कभी भी स्वीकार नहीं करते। अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार की घटना नहीं घटे, इसीलिए मैं विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आई कोई दिक्कत नहीं, उनको आना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। तो आपने नागर सिंह चौहान को सुना। नागर सिंह चौहान के बाद कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा था। डेलीगेशन में तमाम नेता थे, सभी की बाइट तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पलटवार भी किया है नागर सिंह चौहान के बयान पर बीजेपी ने, कांग्रेस के नेताओं ने, वो सुनिए। सभी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम आपको सुनाते हैं। ये जो जघन्य घटना है जो एक महिला के साथ हुई, एक आदिवासी महिला नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की महिला के साथ उसकी अस्मिता को लूटा गया, ये बात आ रही है। और इससे हम सब आहत हैं, आप लोग भी आहत हो, क्षेत्र वाले भी आहत हैं। तो इसकी जांच निष्पक्ष हो, अपराधी पकड़े जाएं, त्वरित रूप से पकड़े जाएं, ये इसके लिए हम आए हैं। और अभी परिवार से भी मुलाकात करी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से घटना घटी है वो बहुत सोचने, विचारने और कार्रवाई करने लायक है। मैं तो कहती हूँ उस अपराधी को पकड़ के सीधा फांसी पे और सार्वजनिक टांग देना चाहिए, ताकि ऐसे मानसिकता वाले अपराधी की आंखें खुले और 10 बार सोचे कि ये अपराध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कांग्रेस राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस तो घटनाएं जो होती हैं, हमारे नेता राहुल गांधी स्वयं हम लोगों को डायरेक्ट वहाँ से दिशा निर्देश देते हैं। विक्रांत भाई को ये भी गए थे वहाँ। हम लोग तो जहाँ भी होते हैं, और हम लोग पर्सनली भी अभी भी आर्थिक रूप से महेश भाई ने और विक्रांत भाई ने इस परिवार को व्यवस्था दी आर्थिक रूप से, क्योंकि ये यहाँ के विधायक है, पड़ोस के। लेकिन शासन ने क्या किया अभी तक? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे। हम तो पीड़ित तक पहुंच के उसकी व्यथा सुन रहे हैं। व्यथा सुन के हम अपने नेताओं को बता रहे हैं कि भाई वहाँ यहाँ घटना घटित हुई है। मैं दो बार इनको स्पीच के माध्यम से अवगत कराया, मंत्री जी और सांसद को। उसके बाद में भी इनको ये इस बहन की याद नहीं आई, और जैसे आज हमारा आना हुआ तो हमसे पहले ये आ गए। तो ये राजनीति करना भाजपा के लोग छोड़े। मोहन यादव की सरकार में जिस प्रकार से ये व्यवस्था चरमरा गई, बिगड़ गई है, और उसका उदाहरण आज हमें हमारे आदिवासी महिला को झेलना पड़ा, उसका उदाहरण ये है।
और ये व्यवस्था अगर नहीं सुधरी और इस बहन को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। मुख्यमंत्री जी से सीधा हमारी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देना चाहिए। आज मुझे पता लगा कि क्योंकि मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, नागर सिंह जी, और फिर उनकी जो पत्नी है सांसद भी आए थे। सवाल ये उठता है कि इतनी देर बाद इनकी नींद क्यों जागी। ये घटना 10 तारीख की रात की है, 10-11 तारीख की, और तत्काल उस दिन मैं आया था। हमने पूरा मुआयना करा था, प्रशासन से बात करी थी मैंने और महेश भाई ने, और इसके अलावा खुद मैं इंदौर गया था, वहाँ पर जो पीड़ित है उसका इलाज करवाया, जो भी उसको मदद करनी थी वो मदद भी करी। पर सवाल ये उठता है कि जब मंत्री का गृह जिला हो, सांसद का गृह जिला हो, तो अभी तक क्यों सो रहे थे। जब हमारा डेलीगेशन की बात आई, कांग्रेस के डेलीगेशन की बात आई, तभी उसी दिन बस दिखावे के लिए वो आए, और अब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीति क्यों कर रहा है वो तो साफ दिख रहा है। मैं नागर सिंह चौहान से ये पूछना चाहता हूँ, जिस दिन घटना हुई थी उस रोज पत्रकार सम्मेलन में जोबट में था, इसके बाद आसपास था, और ये घटना रात्रि की थी 1:30 बजे की। मैंने तुरंत प्रेस वार्ता की, विक्रांत भाई ने इधर झाबुआ से करा, और तुरंत एसपी को मैंने फ़ोन लगाया कि आप वहाँ पहुँचो, नहीं तो हम आ रहे। तो एसपी साहब ने तुरंत करी और कार्रवाई की, और पूरी जो बाई की हॉस्पिटल में मैंने कलेक्टर मैडम से बात करी कि आपकी एम्बुलेंस नहीं आ रही है और आप तुरंत करो, नहीं तो मैं प्राइवेट गाड़ी से मैं इंदौर रेफर करवा रहा हूँ। तो जब नागर सिंह चौहान कहाँ सोया हुआ था। तो आज ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी की टीम भी पहुंची थी। झाबुआ के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ उसको लीड कर रहे थे, अपने समर्थकों के साथ वो पहुंचे और उन्होंने क्या मांग की है वो भी सुनिए। हमारी मांग है, जब तक बोरी थाना के थाना प्रभारी को नहीं हटाया जाता तब तक हम यहीं बैठेंगे। और दूसरी मांग यह है कि जिन आरोपियों ने हमारी आदिवासी विधवा महिला के साथ गैंगरेप किया, बलात्कार किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि जिन बदमाशों ने हमारे आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप किया उनको फांसी की सजा दी जाए और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी और परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इसके अलावा यहाँ पर जेएस के दोनों जिलाध्यक्ष भी पहुंचे थे। अलीराजपुर के अरविंद गणेश पहुंचे थे, तो झाबुआ के विजय डामोर भी पहुंचे थे। क्या कहा गया जेएस की ओर से वो सुनिए। आज ये 3 दिन पहले की घटना है। हमारी बहन के साथ में 8 से 10 लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं और वहाँ पर लूटपाट करते हैं और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। तो ये कंडीशन है इस देश के, इस सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की नाकामियाँ दिखती है। लगातार इस बोरी क्षेत्र में महिलाओं के साथ में ये हो रही। मोहन सरकार बस बड़ी बड़ी बात करता है कि हम लोग आदिवासी के साथ में महिलाओं के हित में बात करते हैं, लेकिन आज मोहन सरकार के लोग यहाँ पर सुबह आए और हुजूम बात करके चले गए। सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूँ, यहाँ एसआईटी गठित करके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर और उचित कार्रवाई करें उन पर, क्योंकि यह घटना बोरी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत हमारे आदिवासी क्षेत्र में समाज के साथ पहली घटना है। और कभी अगली बार दोषियों के साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसे कार्रवाई होना चाहिए, अगली बार हमारे आदिवासी समाज के साथ कोई ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोचे। दूसरा, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे पीड़ित परिवार को किसी एक को नौकरी मिले। मेरे समाज के जितने भी युवा लोग हैं उन्होंने ये आह्वान किया है कि जो घटना घट रही बोरी थाने के क्षेत्र में, वो घटना हर प्रतिदिन 1-2 दिन के अंदर घटना घटती जा रही है। इसको लेकर युवाओं के अंदर थोड़ा सा गुस्सा टाइप है और पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से घटना बढ़ती जाने की जो सूचना मिल रही है, इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें और जहाँ के जो 2 लड़के हैं इनको एक लड़के को नौकरी दी जाए। तो जब ये इस गांव में, पीड़िता के गांव में सब कुछ हो गया, उसके बाद मामला बोरी थाने पे पहुंच गया। एसपी अंदर मौजूद थे। तमाम कांग्रेस के डेलीगेशन के लोग जब अंदर उनसे बातचीत करने गए तो बाहर आदिवासी युवाओं ने थाने का घेराव कर दिया, उन्होंने धरना दे दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। वो टीआई बोरी को हटाने की मांग कर रहे थे। तस्वीरें देखिए, नारेबाजी सुनिए। और उनका कहना है कि जब तक टीआई नेपाल सिंह को नहीं हटाया जाएगा वो यहाँ से नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों में आम आदमी पार्टी और जेएस के कार्यकर्ता भी शामिल थे। सुनिए। बोरी पुलिस प्रभारी की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी और पुलिस प्रशासन अभी तक चुपचाप सोया है।
हम पुलिस प्रशासन एसपी साहब से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बोरी टीआई को हटाया जाए, यही हमारी मांग है। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तो बोरी के इस पूरे मामले में आज का दिन सियासी दिन था। अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एसपी साहब ने खुलासा किया कि इस पूरे मामले के 4 आरोपियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है बोरी पुलिस, अलीराजपुर पुलिस का इस पूरे बोरी मामले में। सुनिए क्या कहा एसपी रघुवंश कुमार सिंह साहब ने। बोरी में जो घटना, गंभीर घटना हुई थी, इसमें लगातार पुलिस टीम, हमारी 4-5 टीम लगी हुई थी अपराधियों को पकड़ने के लिए। हमने इनाम भी घोषित किया था इस पे। पुलिस टीम को एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है। इसमें 4 लोग इस जो अपराध में शामिल हैं उनको हमने कस्टडी में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो लूटे हुए माल थे उसकी भी कुछ चीज़ें हमको प्राप्त हो गई हैं, जिसका पहचान हम करवाएंगे। इस प्रक्रिया, हमारी विवेचना की प्रक्रिया चल रही है। बोरी थाने के खिलाफ, हाँ, अभी इस प्रकरण के बाद कुछ लोग हमारे पास अभी जो आए हैं, दिए हैं, तो उसकी मैं पूरी जांच कराऊंगा। हमारे एसडीपी को भी जांच दे रहा हूँ। जांच करके उसके बाद यदि बोरी थाना के खिलाफ कार्रवाई लगेगा कि कोई उसने किया है, कुछ गलती, उसकी त्रुटि है, लापरवाही है, तो कार्रवाई करेंगे। उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज का दिन सियासी दिन था बोरी कांड के लिए, और पूरे दिन यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियां, नेता और तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी पहुँचे। और उसके बाद शाम को एसपी ने ऐलान किया कि 4 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी राय कमेंट में बताएं और देखते रहिए CB लाइव।